वो इसलिए कह रहा हूं कि यह समझ तो विकसित होकर रहेगा आपके शरीर में, आपकी आत्मा में, आपकी देह में। आप नहीं समझेंगे तो कोई दूसरा समझा के चला जाएगा। इसका अर्थ यह है कि अगर आप अपने अहंकार को स्वयं समझ करके इसे तोड़ दे, तो प्रभु के दरबार में, इस प्रकृति में, आप तब विश्व विजयी कहलाएंगे। और ठीक इसके उल्टे, अगर आपके अहंकार को कोई दूसरा तोड़ देगा, तो अब आप नरकगामी हो गए। और ऐसे नरकगामी हुए जहां आपको झाड़ू लगाने की भी ड्यूटी नहीं मिली है। महाभारत का उदाहरण लीजिए। महाभारत में क्या किया गया? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भैया देखो, केवल तुम दुर्योधन को या भीष्म पितामह को या किसी भी ऐसे एक व्यक्ति को टारगेट करोगे तो उसे मार नहीं पाओगे, क्योंकि इसीलिए वे इतने अहंकारी हैं कि वो अजेय है। तो इनको अगर मारना है तो इनके अहंकार को तोड़ो। देखिए, जगह जगह पर महाभारत में भगवान कृष्ण ने शुरू से लेकर अंत तक, अंत की लड़ाई तक, केवल अहंकार तोड़ा है। और जैसे जैसे अहंकार टूटता गया है, वैसे वैसे सभी पराक्रमी योद्धाओं, चाहे वो कृष्ण, माफ करिए, कृष्ण को हटा करके, चाहे वो भीष्म हो, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे आचार्य द्रोण हो, सभी धीरे धीरे कमतर होते चले गए। पहले बच्चों को मारा, पहले सैनिकों को मारा, एक एक करके जिस पर उनको अहंकार था, धीरे धीरे सबको पहले वो मारते गए। ये सब दुर्योधन के अहंकार थे। तो जब अहंकार टूट रहा था तो दुर्योधन का बल क्षीण हो रहा था, और इसलिए अंत में भीम दुर्योधन को मार पाए। अंत में भगवान कृष्ण ने उसका सबसे जो महत्वपूर्ण अहंकार था उसको तोड़ा। वो मां के पास जाते हैं नग्न होकर के, क्या कहते हैं कि यार थोड़ी तो शर्म करो, इतने नंगे होकर के अपनी मां के सामने जा रहे हो, तो कम से कम अपने गुप्त अंगों को तो ढक लो। तो दुर्योधन को बहुत अंदर तक इसकी पीड़ा हुई। उसका अहंकार टूटा कि मैं जीतने के लिए क्या मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा हूं। और जब उसका यह अहंकार टूटा, तोड़ा कृष्ण ने, वो स्वयं तोड़ देता अगर, तो फिर उसको हरा पाना मुश्किल था। तो वह भीम के द्वारा पराजित हुआ। तो जो व्यक्ति समय रहते अपने अहंकार को देख लेता है और अपने अहंकार को स्वयं तोड़ लेता है, वो प्रभु के दरबार में प्रवेश कर जाता है। अन्यथा दूसरा तोड़ने के लिए व्याकुल है, वो आएगा और तुम्हारे अहंकार को तोड़कर चला जाएगा।